दस्ते विला दरम दम हमदम अली अली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट सायरा आप दी कायम टीवी कनाडा की जानिब से आज जिस उन्वान पर महवे गुफ्तगू हूँ वो उन्वान बेशीर के हवाले से, यानी कि जनाब अली असगर, जिनके झूले से बहुत सारे लोग मन्नत उठाते हैं और फैज़याब होते हैं। बेशीर यानी कि सन करबला के मैदान में इनका सिर्फ 6 माह का है। आज इनके ऊपर तबसरा करेंगे इनकी विलादत के हवाले से। और हमारे साथ सबकी जानी पहचानी एक शख्सियत यानी कि डॉक्टर सरवत अस्करी हमारे साथ हैं, जो कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता भी हैं, जिनका ताल्लुक़ भी शोबा तदरीस से, शायरी से, मजालिस और महफ़िल मिलाद पढ़ने से है। नाज़रीन, कहते हैं कहानी कितनी ही तवील क्यों ना हो, दास्तान कितनी ही तवील क्यों ना हो, पूरी वो दास्तान जब तहरीर होती है तो उस पर मोहर जो है बहुत छोटी लगाई जाती है। यानी कहानी कितनी तवील और कितनी ही अहमियत की हामिल हो, जब तक वो मोहर ना हो तो वो दास्तान जो है अधूरी रह जाती है। तो जनाब अली असगर, जो कि जनाब अबू तालिब के पोते भी हैं, उनकी शख्सियत मोहरे हुसैन यानी इस कहानी में, करबला की कहानी में एक मोहर की हैसियत रखती है। यानी कि कितना सिन जो है कम है, और इनके लिए ख़ुद इमाम फरमाते हैं कि दुर्रे न जब दो मुझे याकूत बना के लाता हूँ। भाई एक माँ का आलम है और ये बाप कह रहा है कि सीने पे सुलाया है तुमने, आज मैं उसको सिपाही बना के करबला ले जाके आता हूँ। यानी कि एक माँ का दिल जनाब रवाब, जो कि तीर अंदाजी में माहिर हैं, और उनके बेटे ने 6 महीने में क्या क्या काम किए, इस पे आज हम तबसरा करेंगे। तो हम सवालों के सिलसिले को जारी करते हैं। ये बताइए कि बहुत छोटा सिन है, मदीने में इनकी विलादत होती है, और सही तारीख़ में विलादत क्या है, यही 9 रजब है या कोई और भी तारीख़ है जो हमें मिलती है, और इनका कितना सिन रहा करबला के मैदान तक, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सायरा, आपको, आपकी टीम के तमाम अरकान को और आपके तवस्सुत से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है, उन तमाम की खिदमत में, ख़ुद चाहर मासूमीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में और ज़माने के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैं तहनीत पेश करना चाहती हूँ, मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, इसलिए कि उस अज़ीम शख्सियत की आमद है कि जिनके लिए शायर ने कहा कि यज़ीदियत के जो तूफ़ान सर उठाते हैं, यज़ीदियत के जो तूफ़ान सर उठाते हैं, हुसैनियत के समंदर में डूब जाते हैं। तबस्सुम अली असगर ने कर दिया साबित, यज़ीदियत पे तो बच्चे भी मुस्कुराते हैं। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खनवादे में हज़रत अली असगर का मकाम कितना है तो बहुत छोटा, लेकिन लक़ब बाबुल हवाइज है। हज़रत अली असगर के लिए, जैसा कि आपने कहा, हज़रत अली असगर को खुदा ने मर्तबा और मकाम अता किया। यकीनन हर नस्ल को इस नस्ल से सौगात मिलेगी, माओं को तेरे झूले से औलाद मिलेगी। बेशक। तो हज़रत अली असगर का जब वास्ता देकर मांगा जाता है तो हो ही नहीं सकता कि परवरदिगार आलम हमारी उस दुआ को मकबूल बारगाह न करे। यही वजह है कि मिल्लत तशय्युओं में जो चंद बाबुल हवाइज पाए जाते हैं, उनमें से एक हज़रत अली असगर की ज़ाते गिरामी है। मैं एक और बात जो कि अर्ज़ करना चाहती हूँ हज़रत अली असगर के हवाले से, कि हज़रत अली असगर गो के बहुत कम सिन है, कुल 6 महीने की उम्र है, बल्कि यहाँ तक उलमा फरमाते हैं कि वो जो 1 रात की मोहलत ली थी वो हज़रत अली असगर के 6 महीना होने के लिए ली थी। यानी अगर 9 रजब को हज़रत अली असगर की विलादत हुई है तो 9 मुहर्रम को पूरी 6 महीने की ये उम्र हो जाती। अगर एक रात और मिल गई और 10वीं मुहर्रम से हमें 1 दिन और ऊपर मिल गया, तो हज़रत अली असगर को खुदा ने बहुत अज़ीम शख्सियत बनाकर भेजा। गो कि बहुत कम सिन है, आलम कम सिनी है, मगर इसके बावजूद तारीख़ करबला में हमें हज़रत अली असगर की कोई मिसाल नहीं नज़र आती। इसलिए कि जब शब आशूर इमाम अली मकाम मक़तले करबला में ख़याम हुसैनी का जायज़ा लेते हुए आगे की जानिब बढ़े और जब उस ख़ैमे की जानिब
पहुँचे कि जो जनाब उम्मे रबाब का खैमा था, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस खैमे के अंदर देखा कि अली असगर झूले में है और सकीना गोद में है। माँ बेटी झूला झुला रही है और उम्मे रबाब कहती जा रही हैं, रोती जा रही हैं, कह रही हैं कि अली असगर, कल क़ुरबानी आले मोहम्मद का दिन है, कल हर माँ अपने बेटे को पेश करेगी क़ुरबानी अहले बैत के लिए। अब अली असगर, तू तो इतना छोटा है कि ना तलवार उठाने के काबिल है, ना जंग में जाने के काबिल है, ना मैदान में लड़ने के काबिल है। क्या मेरे पास कोई ऐसा फ़िदिया नहीं है जो मैं राह इलाही में पेश कर सकूं? मैं कहती हूँ कि बीबी उम्मे रबाब, खुदा ने आपको 2 बच्चे दिए और वो 2 बच्चे ऐसे बाकमाल करार पाए कि अली असगर जब तक शहीद नहीं होते तो इमाम अली मकाम मक़तल करबला में नहीं जाते। और इसी तरीक़े से सकीना की जब नन्ही सी लाद ज़िंदान शाम में बनती है तो ये अहले बैत अतहार के लिए रिहाई का सबब बन जाती है। यानी ये संगे मील हैं ये बच्चे। हमें ऐसे निशाने राह नज़र आते हैं कि जिस निशाने राह का हमें कोई जवाब नहीं मिलता। हज़रत अली असगर को करबला में बहुत अज़ीम मकाम अता किया गया परवरदिगार आलम की जानिब से। ये एक अज़ीम क़ुरबानी भी थी। अच्छा, मैं अर्ज़ करना ये चाहती हूँ कि इस अज़ीम क़ुरबानी से किसी किस्म के कोई फ़िक़ही रविश निकालने की कोशिश ना कीजिए, इसलिए कि करबला वालों का मिजाज और था, करबला वालों की क़ुरबानी और थी, करबला वालों का किरदार और था, करबला वालों की सोच और थी। अगर हमारे यहाँ कोई बाप अपने बेटे का लहू हाथों पे ले और चेहरे पर मल ले, क्या कोई फ़िक़ही रविश उसको दुरुस्त करार देगी? कोई दुरुस्त उसे करार नहीं देगी। लेकिन वो करबला के बच्चे नहीं थे, वो वली खुदा थे। मुझे बताइए कि क्या औलियाए अल्लाह कुछ और हुआ करते हैं कि इमाम अली मकाम मक़तल करबला में कहते हैं कि उमर बिन साद के कलाम को क़ता कर दो, और अली असगर ने अपनी नन्ही सी ज़बान को लबों पर फिरा दिया। मौला वक्त रुखसत जा रहे हैं मक़तल के वास्ते और सकीना ने घोड़े के सुमों को पकड़ लिया और कहा कि मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को रन ले जाना। मुझे अपने दिल पर हाथ रख कर बताइए सायरा कि कोई 3 साढ़े 3 साल की बच्ची हो, क्या वो घोड़े के सुमों को थाम सकती है? क्या वो कुछ ऐसा कह सकती है कि जो घोड़ा यानी जुलजना उसको समझ ले? तो दर हकीकत ये बच्चे आम बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे औलियाए खुदा हैं और इनका मर्तबा भी यकीनन परवरदिगार जानता है। इल्तिजा कर रही हैं घोड़ों के समूह पे हाथ लगा के। लेकिन आप ही की बात से मुझे जनाब अली असगर की बड़ी ख़ास सी फजीलत एक और समझ में आई कि जिस वक्त पिसर साद ने ये हुक्म दिया कि हुसैन के कलाम को कता कर दो, यानी कि हुसैन के खुसूसी कलाम का नाम अली असगर है। अच्छा, इसके साथ साथ ही मुझे बताते चले, मैंने एक जगह मैं मजलिस पढ़ती हूँ, वो मन्नत का यानी कि जनाब अली असगर के झूले की मन्नत के हवाले से होता है। वहाँ मैंने इस उन्वान को पढ़ा और मैं इसी सवाल में शामिल भी करूँगी कि इस तारीख़ में यानी कि तारीख़ बशरियत में हमें 3 झूले मिलते हैं। एक जनाब मौला मुश्किल कुशा का झूला कि जिसने एक स्टैंडर्ड जो है वो बना दिया कि कल्ला अजदर को चीर के बताया कि विलायत जो है वो स्टैंडर्ड है, ये कल्ला यानी कि अजदर जो है, सांप जो है वो स्टैंडर्ड नहीं। फिर जनाबे इमाम हुसैन का झूला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फुतरस को जो है शफायाबी दी। फिर तीसरा जो है बेशीर का झूला यानी अली असगर का झूला। काफ़ी मुद्दत के बाद जनाब रबाब को औलाद नसीब हुई यानी कि औलाद मिली। शायद परवरदिगार आलम ने करबला के मैदान में इनका यही सन रखना था। तो इस हवाले से बताएं कि इतने टाइम के बाद जब जनाब अली असगर की पैदाइश हुई या विलादत हुई, जनाब सकीना के भी बाद, तो क्या आलम खुशी थी एक माँ की, एक बाप की? किस अंदाज से खुशी मनाई? सबसे पहले तो आपका ये नुक्ता बहुत काबिल क़द्र है कि आपने फरमाया कि ये जो गहवारे की तारीख़ है ना, ये आलम इस्लाम में दर अहले बैत पर हमें बड़ी खुसूसी अहमियत की हामिल नज़र आती है। तीनों झूलों मौलाए कायनात अली, नहीं झूले और भी हैं, सिर्फ ये 3 झूले नहीं हैं। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अजदहे का कल्ला चीरा। इसी तरीके से हज़रत अली असगर हर नस्ल को इस नस्ल से सौगात मिलेगी, माओं को तेरे झूले से औलाद मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही फतरस को बालों पर नसीब हो गए जब वो गहवारा इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम से मस हो गया। बिल्कुल ऐसे ही इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम झूले के अंदर हैं और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने मुहिब से कहा कि अपने इमाम से कलाम करो
और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने गहवारे के अंदर से कलाम किया। तो ये तो गहवारे की तारीख़ नज़र आती है ख़ानदान अहले बैत में, और गहवारे की न सिर्फ एक तारीख़ नज़र आती है बल्कि गहवारे की अहमियत को भी बताया गया कि ये गहवारा जिस तरीक़े से माँ की गोद अहमियत रखती है, माँ का शिकम अहमियत रखता है, बिल्कुल वैसे ही ये गहवारा भी अहमियत रखता है। तो ये ख़ानदान अहले बैत में मुसलसल हमें गहवारे की तारीख़ नज़र आ रही है। लेकिन जब हम हज़रत अली असग़र की जानिब मुतवज्जो होते हैं तो हज़रत अली असग़र की एक अजीम शख्सियत हमें तारीख़ करबला में नज़र आती है। हज़रत उम्मे रबाब को खुदा ने 2 बच्चे अता किए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में रबाब ना हो, जिस घर में सकीना ना हो। यानी कि आज के मर्द को सिखाया जा रहा है कि वो अपने घर की औरत की, घर की ख़वातीन को ऐसे खराज तहसीन पेश करें। हमारे यहाँ तो एक ऐसा अजीब रवैया नज़र आता है कि अगर मर्द अपनी बीवी का नाम ले ले तो उसकी मर्दानगी को ठेस पहुँचती है। अगर वो अपनी बेटी से मोहब्बत का इजहार कर दे तो गोया वो मर्द ही नहीं समझा जाता। लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम का घर ये शारे इमामत है, ये शारे शरीयत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये घराना है। उस घर में इमाम अली मकाम फरमा रहे हैं कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में रबाब ना हो, जिस घर में सकीना ना हो। तो इस ऐसे घर को इमाम अली मकाम ने न सिर्फ ये कि 4 चांद लगाए, बल्कि हमें नज़र ये आता है कि जब वक्त इम्तहान आ गया तो इसी घर से वो निकले गोद के पाले, इसी घर से वो बच्चे निकले कि जिन्होंने दीन हक़ पर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया और मज़हब इस्लाम को बचा लिया, जिसमें हमें बाबुल हवाइज हज़रत अली असग़र का तज़किरा सर फ़हरिस्त नज़र आता है। हज़रत अली असग़र की उम्र तो सिर्फ 6 बरस की है, वो 6 महीने की है, मगर 6 महीने की उम्र की मुद्दत में हमें एक अजीम किरदार नज़र आता है, इसलिए कि वो हज़रत अली असग़र जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा दुनिया में, जिन्होंने सिर्फ अपना गहवारा देखा, माँ की गोद देखी, 28 रजब को बाबा की आगोश देखी, मगर इसके बावजूद अली असग़र के तज़किरे के बग़ैर तारीख़ करबला हमें मुकम्मल होती नज़र नहीं आती है। तो हज़रत अली असग़र को खुदा ने मुंतखब किया और जो सबसे छोटा तोहफ़ा था वो इमाम अली मकाम ने सबसे आखिर में बारगाह इलाही में पेश किया, यानी हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम को। और हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम के लिए जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या अजब इंतज़ामात किए, यानी कहा कि ए रबाब बच्चे को मुझे ला दो। अच्छा, हज़रत उम्मे रबाब ने बच्चे को संवारा, तैयार किया। अच्छा, माँ का दिल है ना, माँ के दिल को तो वैसे ही अपना बच्चा चांद का टुकड़ा नज़र आता है। कहा कि वो माँ जो देख रही है कि बच्चा मौत की आगोश में जा रहा है, इसलिए कि सुबह से जो गया वो लौट कर वापस ना आ सका। बेशक बेशक, बहुत एहसन तरीके से आपने बताया। अच्छा, इसके साथ साथ नाज़रीन, अच्छा मैं एक सवाल हमेशा जहन में रखती थी, वो हम ब्रेक से आने के बाद हम उस पर तबसरा करेंगे कि जनाब अली असग़र बाबुल हवाइज सबके लिए हैं, और किस तरह जनाब सुगरा ने अपनी गोद में लिया, उनकी भी तो दुआएं थी ना, और उन्होंने बाबुल हवाइज को ही गोद में लिया, उनकी दुआ पूरी नहीं हुई। क्या इसमें जो थी वो हिकमत थी, इस पे हम तबसरा करते हैं ब्रेक से आने के बाद। हमारे साथ साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मस्ते विला दम हमदम मस्ते विला दम हमदम बहुत शुक्रिया नाज़रीन ब्रेक में हमारे साथ रहने का। इसके साथ साथ हम सवालों के सिलसिले को जारी रखते हैं। डॉक्टर साहिबा, एक सवाल मासूमाना ही समझ लें, छोटी थी तो मैं अक्सर मजालिस सुन के अली असग़र की ये सोचा करती थी कि जनाब अली असग़र जिनको बहुत कम सिनी में बाबुल हवाइज का जो है वो मुकाम मिला है, जनाब सुगरा ने जब ये काफ़िला मदीने की तरफ जा रहा था, निकल रहा था, मदीने से मक्का की तरफ निकल रहा था, उस वक्त जनाब सुगरा ने बेशीर को अपनी गोद में लेके यकीनन अपनी दुआओं को मुस्तजाब भी करना चाहा होगा और इनको गोद में लिया होगा, और उनका सवाल तो फिर रद्द ही हो गया। वो मदीने से मक्के जा ही न सकी या ये काफ़िले में जा ही न सकी। तो मतलब अगर इससे एक पैगाम भी जाता है लोगों की तरफ कि अगर हम देखें, हम परवरदिगार आलम से कोई दुआ मांगते हैं,
हमारे हक़ में वो बेहतर है तो वो पूरी होती है, नहीं तो वो परवरदिगार आलम बेहतर जानते हैं कि वो पूरी है या नहीं है। इस पर रोशनी डालें जनाब सुगरा का सवाल अधूरा कैसे रह गया? देखिए, पहली बात तो ये कि ये हम जैसों के लिए है कि हम दुआ करते हैं, मसलहत परवरदिगार होती है, कबूल होगी या नहीं होगी, हमारे हक़ में बेहतर है नहीं बेहतर है। वो ख़ानदान रसालत हैं, वो ख़ानदान करीम है, वो सखी इब्न सखी हैं, शरीफ इब्न शरीफ हैं, मोहतरम हैं। तो उस घराने में अगर दुआएं कबूल नहीं होती हैं तो उसी की बिना पर बाबुल हवाइज और बाबुल मुराद जैसा लक़ब मिलता है। हज़रत अब्बास ने दो ही तो तमन्नाएं की थी कि सकीना को पानी मिल जाए, ज़ैनब को पर्दा बच जाए। दुआएं दोनों नहीं पूरी हो सकी। परवरदिगार आलम ने हज़रत अब्बास के दर को बाबुल मुराद बना दिया, बाबुल हवाइज बना दिया। तो या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो पानी ना आ जाता, क्यों नहीं आ सकता था पानी? ज़रूर आ सकता था पानी। उनकी तो पानी पर हुकूमत है, कायनात पर हुकूमत है। लेकिन ये फ़लसफ़ा हमारे लिए हुआ करता है कि कौन सी दुआ हमारे हक़ में बेहतर है, कौन सी दुआ नहीं बेहतर है, किसका आखिरत में सिला मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो ख़ानदान अहले बैत हैं, वो ख़ानदान करीम है। उनका अंदाज़ ही कुछ और है, उनका तरीक़ा ही कुछ और है। उनके लिए हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन परवरदिगार आलम बेहतर जान सकता है कि जनाब सुगरा को मदीने में क्यों छोड़ा गया, उनका महज़र में नाम क्यों नहीं था, और अली असगर को करबला क्यों ले जाया गया। यकीनन यकीनन। अच्छा, इसके साथ साथ एक और आखिरी सवाल मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करूँगी। शरीयत में जहाद करने के लिए एक उम्र मुअय्यन है। जनाब अली असगर पे तो ये कानून ही नाफिज नहीं होता था कि वो जहाद करें, और जंग में वो शामिल है। तो क्या ये मौजज़ा था जनाब अली असगर की शहादत, या जनाब अली असगर का वहाँ पर मौजूद होना कोई ख़ास मैसेज को फॉरवर्ड करता था, और इससे हमें क्या सबक मिलता है ये बताइए। मैं सोचती हूँ इस चीज़ को कि इतनी कम सिनी में जो है अली असगर ने ऐसा जहाद कर डाला। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि मैंने पहले अर्ज़ ये किया था कि किसी किस्म की फ़िक़ही रविश को अप्लाई नहीं किया जा सकता है करबला पर। वो शारह शरीयत है, वो शारह इस्लाम है। दीन उनके घर में आया, कुरान उनके घर में आया, शरीयत उनके घर में आई। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर को लेकर गए हैं। उनको मालूम था कि करबला के वाक़े की तकमील हज़रत अली असगर के ज़रिए हो गई। हज़रत अली असगर हमारे यहाँ अगर किसी औरत के यहाँ विलादत करीब होती है या विलादत हो चुकी होती है तो सबसे पहले बिस्तरे ही उसकी जान नहीं छोड़ते हैं, मगर वहाँ पर हज़रत अली असगर 9 रजब को हज़रत अली असगर की विलादत हुई है। 28 रजब को मदीने से रवानगी है। जनाब उम्मे रबाब उस कंडीशन में, उस सूरत हाल में मदीने से सफ़र करते हुए मक्के पहुँची। मक्के से सफ़र यानी बड़े बड़े अफराद, मोहम्मद बिन हनफिया को मदीने में छोड़ा गया, जनाब फ़ातिमा सुगरा को मदीने में छोड़ा गया। हज़रत अली असगर चंद रोज़ के हैं, उनको ले जाया गया। बीबी उम्मे रबाब इस हालत में है मगर उनको साथ ले जाया गया। तो ये तो खुदा ही जानता है, इमाम मज़लूम ही जानते हैं कि आखिर इसमें कौन सी ऐसी मसलहत थी कि जिसकी बिना पर हज़रत उम्मे रबाब और हज़रत अली असगर और जनाब सकीना को साथ ले जाया गया। मगर सबसे अहम बात वो ये है कि हज़रत अली असगर मक़तल करबला में मौजूद थे। हज़रत अली असगर के ज़िक्र के बग़ैर तारीख़ करबला मुकम्मल नहीं होती। हज़रत अली असगर की क़ुरबानी के बग़ैर करबला की शहादतें मुकम्मल नहीं होती, और जनाब उम्मे रबाब के तज़किरे के बग़ैर और जनाब सकीना के ज़िक्र के बग़ैर हमें करबला का वाक़या नामुकम्मल और अधूरा नज़र आता है। यकीनन यकीनन। और हम बाबुल हवाइज का वास्ता देके आज चुके 9 रजब है, तो अमूमन लोग अपने घर में अली असगर का वलीमा करते हैं, खुसूसन वो माएँ जिनकी औलाद नहीं हो रही होती। इस हवाले से थोड़ा बताइए किस तरह जनाब अली असगर से तवस्सुल करना चाहिए हमें कि आपकी दुआएं भी पूरी हों, और जो है मासूम की हदीस भी एक है कि जनाब अली असगर का जो है विलादत को वलीमे की तरह मनाया जाए। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें और उसके साथ साथ हमें प्रोग्राम का। अच्छा, वलीमे की जब हमें बात नज़र आती है तो हमें 7 शाबान
हज़रत क़ासिम की उसमें हमें अक्सर ये नज़र आता है कि लोग अपने घर पर हज़रत क़ासिम के तज़किरा मिलते हैं। जनाबे उम्मे रबाब, मैंने अर्ज़ किया प्रोग्राम के आगाज़ में कि हर नस्ल को इस नस्ल से सौगात मिलेगी, माओं को तेरे झूले से औलाद मिलेगी। तो हज़रत अली असग़र का वास्ता और वसीला देकर जब माएँ मांगती हैं तो कैसे ये मुमकिन है कि परवरदिगार आलम हज़रत अली असग़र के वास्ते और वसीले से मांगे जाने वाली दुआ को रद्द फरमा दे? तो यकीनन कबूल होती है, ज़रूर कबूल होती है। और हज़रत अली असग़र का वास्ता दीजिए, जनाब सकीना का वास्ता दीजिए और इस यकीन के साथ मांगिए कि इंशाअल्लाह ताला अहले बैत अतहार के जब वास्ते और वसीले से मांगा जाएगा तो परवरदिगार आलम उस दुआ को ज़रूर कबूल मकबूल फरमा लेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इन शख्सियात को डिफ़ाइन किया है और हमें एक मैसेज दिया जो कि मुझे लगता है पूरे प्रोग्राम का निचोड़ है ये मैसेज कि आप देख रहे हैं कि जनाब अली असग़र ने करबला के मैदान में इलाही पैगाम को आम किया, इलाही पैगाम का मुजस्सिम बन के दिखाया, लेकिन आप अपने घर के बच्चों पे वो जो है अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि इतने छोटे बच्चे से जहाद की तवक्का नहीं कर सकते। यानी हमारे घर का बच्चा वो मासूम के घर का बच्चा है, दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। इसके साथ साथ नाजरीन अपना ख्याल रखिएगा और हम दूसरे प्रोग्राम में भी आपको दावत देंगे। बहुत ज़्यादा मशहूर है मस्ते विला।